11th क्लास के लिए आज का जो हमारा टॉपिक है कल से कंटिन्यू हम करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाई कोर्ट। कल उसमें हमने देखा था अपॉइंटमेंट किस तरह की जाती है जजेस ऑफ हाई कोर्ट की, और कितने जजेस होते हैं। कल हमने देखा था कि एट द टॉप सुप्रीम कोर्ट है और उसके अंडर फिर हाई कोर्ट है, फिर उनके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, सेशन कोर्ट्स होते हैं, फिर लोकल कोर्ट्स होते हैं। तो इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम इंडिया में है। उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे क्वालिफ़िकेशन फॉर जजेस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जजेस की क्वालिफ़िकेशन क्या है, हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है। नंबर 1, ही शुड बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। ये तो आप सबको पता ही है कि सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। नंबर 2, ही शुड हैव सर्वड एज जज इन लोअर कोर्ट फॉर एट लीस्ट 5 years। कि जिस जज ने 5 साल लोअर कोर्ट्स में काम किया हो तो वो क्वालिफाई करता है हाई कोर्ट का जज बनने के लिए। या ही शुड हैव बीन एडवोकेट ऑफ 1 or more हाई कोर्ट फॉर 10 consecutive years। कम से कम 10 साल उसने वकालत की हो एक या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट में, तो वो बंदा भी अप्लाई कर सकता है। He should be in the eyes of president as a distinguished jurist। In the eyes of president वो एक माहिर कानून दां हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसके लिए एक लीगल प्रोसेस है बाज़ाब्ता, ठीक है। तो ये चीज़ें अपॉइंटमेंट जजेस की होती है, फिर उसके बाद उनको हाई कोर्ट का जजेस बनाने के लिए प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है। तो उसके लिए क्वालिफ़िकेशन है। ओथ यानी हलफ दिलाना। ओथ यानी हलफ दिलाना। द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट आर एडमिनिस्टर्ड ओथ ऑफ ऑफिस बाय द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। जिस स्टेट के हाई कोर्ट के वो जजेस बनेंगे या चीफ जस्टिस बनेगा, तो वहाँ का जो गवर्नर है वो उनको हलफ दिलाता है। जहाँ तक सैलरी एंड अलाउंसेस का है, तो जो लास्ट टाइम अपडेशन हुई है, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट गेट्स अ सैलरी ऑफ 90,000 पर मंथ, और जो दूसरे जजेस हैं दे गेट 80,000 पर मंथ। ये तो लास्ट था। इसके अलावा बाकी अलाउंसेस वगैरह उनको जो दिए जाते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, वो इसके अलावा है। और ये जो सैलरी का इशू है ये कोई फिक्स्ड नहीं है, ये फ्रॉम टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है। तो बहरहाल ये है कि उनको एक अच्छी हैंडसम सैलरी मिलती है, प्लस अलाउंसेस और अदर एम्यूनिटीज़ वगैरह मिलती हैं। द इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट इज़ इंश्योर्ड एज the salary, allowances and other amenities enjoyed by the judges of a high court cannot be modified to their disadvantage during their tenure of office। इसका ये मतलब है कि उनकी सैलरी, अलाउंसेस और जो दूसरी फैसिलिटीज़ हैं उनको मिली हुई हैं, तो जब वो अपॉइंट हो जाते हैं तो उसमें उनको कमी नहीं की जा सकती है कि भाई इनको प्रेशर डाला जाए कि हमारी बात नहीं मानते हैं तो लिहाजा हम इनकी फैसिलिटी कम कर देंगे या इनकी तनख्वाह कम कर देंगे। ऐसा नहीं हो सकता है उनके ऑफिस टेन्योर में। तो उनके डिसएडवांटेज की तरफ इनको नहीं लिया जा सकता है प्रेशर डालने के लिए किसी और वजह से। टेन्योर जो है, द जज शैल होल्ड ऑफिस टिल ही और शी अटेन्स द एज ऑफ 62 years। हाई कोर्ट का जज 62 ईयर तक होल्ड कर सकता है ऑफिस, रिटायर नहीं होता है, ऑफिस में रहता है एज ए जज अप टू द एज ऑफ 62 ईयर्स। हाँ, रिमूवल उसका ये हो सकता है, ही में रिज़ाइन, ही और शी में
रिज़ाइन हिज ऑफिस, एड्रेस टू द प्रेसिडेंट। अच्छा, तो वो रिज़ाइन कर सकता है, अदरवाइज वो 62 ईयर की एज पर रिटायर होगा। द जज ऑफ हाई कोर्ट्स कैन नॉट बी डिसमिस्ड, उनको डिसमिस नहीं किया जा सकता है। हाँ, दे कैन बी रिमूव्ड बाई पार्लियामेंट थ्रू द डिफ़िकल्ट प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, थ्रू द डिफ़िकल्ट प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट विच इज़ सिमिलर टू दोज ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजेस की इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है, हाई कोर्ट की जजेस का भी इम्पीचमेंट का वही प्रोसेस है, और ये पार्लियामेंट इम्पीचमेंट करती है, और इसलिए उनको डिसमिस नहीं किया जा सकता है। ट्रांसफ़र ऑफ जजेस, द प्रेसिडेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ट्रांसफ़र अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, and in such cases of transfer the judge shall receive an addition to his salary compensatory allowances as determined by parliament by law। तो उनकी ट्रांसफ़र कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो उनकी ट्रांसफ़र इस तरह से होती है। दिस वाज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाई कोर्ट। कल हम पढ़ेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हाई कोर्ट, यानी दैट मीन्स जूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। जूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। थैंक यू।